नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर अमर शहीद सिद्धू कान्हू के वंशजों से संबंधित है। अमर शहीद सिद्धू कान्हू के वंशजों के द्वारा नौकरी मांगे जाने पर मुख्यमंत्री के जवाब पर फिर एक बार झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पत्रकारों से बातचीत में अपने आवास पर लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि झामुमो का अस्तित्व सिद्धू कान्हू की देन है। अगर उन्होंने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी होती और जल जंगल जमीन नहीं बचाई होती तो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का अस्तित्व नहीं होता। बिसोम गुरु शिबू सोरेन ने झारखंड को लंबे संघर्ष के अलग करवाया ताकि आदिवासियों का अस्तित्व बच सके, लेकिन उनके बेटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुजी के सिद्धांतों से समझौता कर लिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को अब सीधी चुनौती देने का मन बनाया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ेगा तो वह बरहित से मुख्यमंत्री के खिलाफ भी चुनाव लड़ेंगे है। उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने से भी इनकार नहीं किया है। दरअसल सिद्धू कान्हू के वंशजों ने हूल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हूल क्रांति के नायक सिद्धू कान्हू के वंशजों से मिलने उनके घर पहुंचे तो वंशजों ने उनसे रोजगार एवं नौकरी की मांग की तो मुख्यमंत्री ने कहा, वर्कशॉप क्यों नहीं खोलते हो। दरअसल अमर शहीद के छठे वंशजों में मंडल मुर्मू ने डिप्लोमा किया है और काफी दिनों से बेरोजगार है। शुक्रवार को जब मुख्यमंत्री अमर शहीद के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे तो शहीद के वंशजों में मंडल मुर्मू सहित अन्य बेरोजगार युवाओं ने उनसे नौकरी की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरी इतना आसान नहीं है, पहले नौकरी मांगोगे, फिर ट्रांसफर पोस्टिंग मनचाहा मांगोगे और फिर वेतन समय पर नहीं मिलेगा तो फिर वेतन समय पर दिलाने की मांग करोगे। इससे अच्छा है कि तुम कोई चीज का वर्कशॉप खोलो, उसमें सरकार मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि आप इंजीनियर हैं, विद्युत ट्रांसफार्मर बनाने का एक वर्कशॉप खोले तो इससे अच्छी खासी आमदनी भी होगी और बेरोजगारी भी दूर होगी, कुछ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अब यह मामला काफी तूल पकड़ने लगा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पार्टी के ही झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम इसे वंशजों का अपमान बता रहे हैं। साथ ही अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आर पार की लड़ाई का लगभग ऐलान कर चुके हैं। इस मामले में आखिर मुख्यमंत्री ने क्या कहा था, इस पर शहीद के वंशज मंडल मुर्मू की क्या है प्रतिक्रिया और रोबिन ने इस पर क्या कहा, चलिए सुनते हैं उन्हीं लोगों से। रिपोर्ट प्रवीण कुमार, स्टार अभी तक, साहिबगंज। चाहते हैं परमानेंट। अब नौकरी के क्या बहुत हमारा परिवार आसान चीज है नौकरी करना। नौकरी करने के बाद बोलेगा पोस्टिंग, यहाँ पोस्टिंग नहीं मिलेगा, तनख्वाह समय पे नहीं मिलेगा। दुनिया भर का हुज्जतें होता है, कभी कोई मैटरनिटी लीव होता है, कभी कुछ हो जाता है और इतना सरकारी प्रोसेस में दुकानदारी चलता है ना, तो हम जानते हैं। योजना दादा सरकार का बहुत सारा निकला हुआ है, परमानेंट सॉल्यूशन ही निकल जाएगा। वर्कशॉप क्या परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है? बिल्कुल हो जाएगा दादा। आज यहाँ पर एक भी ट्रांसफार्मर बनाने का वर्कशॉप नहीं है और एवरीडे ट्रांसफार्मर जलता है और सब कितना पूरा गांव का पूरा साहिबगंज का लोग ट्रांसफर के लिए कौन कौन जिला साहिबगंज से लेकर रांची तक दौड़ता है सब। पहले से तो यहाँ साहिबगंज तो हम है कि तुम लोग को व्यवस्था हो गया है, जब नहीं रहेंगे तब। अभी आपके परिवार से कितने लोग नौकरी कर रहे हैं? 6-7 लोग कर रहे हैं। 6-7 तो हम ही कराए हैं भाई, सब कराए हैं। वो हम का परमानेंट सॉल्यूशन बाबू नौकरी मिला था साहब के समय में राम चलिए आप लोग अपना काम करिए। हूल दिवस के अवसर पर आज सिराज के माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे शहीद परिवार से मिलने आए थे, जिसमें हमें पूरे परिवार उनसे मिले, बात विचार किए। कई प्रत्येक वर्ष यहाँ होती है 11 अप्रैल से करके जाती है हूल दिवस 30 दिन पर। इन दो अवसर पर बड़े बड़े यहाँ नेता आते हैं, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, लेकिन हमें कई वर्षों से अपने हक अधिकार अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, हम अपने जैसे मैं डिग्री क्या हूँ, पॉलिटेक्निक क्या हूँ, उनके हिसाब से मैं शहीद परिवार होने के नाते मैं कई वर्षों से लिखित रूप से, मौखिक रूप से और समाज के हित के लिए, वंशजों को उत्थान के लिए कई बार मौखिक रूप से, लिखित से मांग किया है। लेकिन कई बार यहाँ आते हैं लेकिन आश्वासन दे के चले जाते हैं। इस बार हम लोग सीएम साहब से रिक्वेस्ट किए हैं फिर से, अगर हमारी मांग पूरी न होती है, हम हमारे पूर्वज अपने तरीका से हम लोग माल्यार्पण करेंगे, पूजार्पण करेंगे। यहाँ अब लोग आने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अब लोग आते हैं लेकिन शहीद परिवारों का मांग पूरा नहीं होती, साथ में साथ जनहित की जो बात होती है उन पर आप लोग पहल नहीं करते। इन विषय पर हम लोग मुख्यमंत्री को समस्या से अवगत कराया है, देखते हैं हम लोग इन विषय पर क्या अपने कितने मार्गदर्शन या कितना पहल करें। देखिए, शहीद के वंशज का जो अभी स्थिति है उस हिसाब से उसको
नौकरी मांगने का हक भी बनता है, क्योंकि उसी परिवार में से 6 आदमी, सीधो कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानो, 6 व्यक्ति, सब भाई बहन, इन लोगों ने अंग्रेजों के साथ में लड़ाई लड़ने के बाद ये लोग कुर्बानी दी है। और उसी के चलते आज झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक प्लेटफॉर्म मिला है। अगर वो आंदोलन नहीं करते तो यहां एसपीटी एक्ट नहीं बनता। आज एसपीटी एक्ट है, तब यहां के आदिवासी मूलवासियों का जमीन अभी बचा हुआ है। तो आज उनकी बदौलत झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक मंच मिला और उसी के चलते आदिवासियों का उतना ज्यादा समर्थन मिला झारखंड मुक्ति मोर्चा को। गुरुजी तो हमारे गुरुजी हैं, उनका सोच बहुत लंबा था, उनका सपना बहुत लंबा था और उन्होंने जो पहल किया, अलग राज्य लड़ाई लड़ने के लिए जो आंदोलन शुरू किया, सारे लोग साथ हुए। और वही एक शख्स है माननीय गुरुजी, जो प्रत्येक साल 30 साल तक दुमका में 2 फरवरी मनाते रहा स्थापना दिवस, और बार बार वहां से यही कहा जा रहा था कि हमको अलग राज्य चाहिए। आज राज्य अलग हुआ, उन्हीं के आंदोलन के बदौलत राज्य हुआ, अलग राज्य हुआ। और राज्य अलग होने के बाद ये दुर्भाग्य रहा कि यहां पर इतने राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा समय मिला। इसके बीच में माननीय गुरुजी को भी 2 महीना का समय मिला था और हेमंत सोरेन को भी, माननीय हेमंत सोरेन को भी समय मिला था। और अब की बात 2019 में सरकार बनी, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी। झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े दल के उभर सामने आई, सरकार बनी और सरकार में जिस समय सरकार बनी उसके पूर्व में जो प्रचार प्रसार चल रहा था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने से कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 5 लाख नौजवानों को हम रोजगार देंगे। लेकिन कहां रोजगार किसको मिला? तो आज अगर सीधो कान्हू का वंशज अगर वो नौकरी मांगता है, कोई गलत नहीं है, उसका अधिकार बनता है। और पहला मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन का फर्ज बनता है कि उसके परिवार में सारे के सारे लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वैसे लोगों को 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में नौकरी दी। और जितने लोग पढ़े लिखे ज्यादा नहीं हैं, कॉन्ट्रैक्ट में लोगों को दे 7,000 8,000 रुपया। ये दुनिया के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में रखा जा रहा है, फिर सीधो कान्हू के वंशज को क्यों नहीं रखा जाएगा? और लोगों को आशा था, भरोसा था, विश्वास था कि हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी तो हमारा उत्थान होगा, हमारा विकास होगा। तो आज भी ये लोग भीख की तरह मुख्यमंत्री से एक नौकरी के लिए पढ़ा लिखा नौजुवक है मंडल मुर्मू, और मंडल मुर्मू को भी हम आजसू की जो सुप्रीमो है सुदेश महतो को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने भी इनको पढ़ाया है। तो आज जिस तरह से हम देख रहे हैं, हम वीडियो भी देखे कि मुंह टेढ़ा करके बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, ट्रांसफार्मर माने बनाओ, ये कौन सा काम है? क्या एक ऐसा आदमी को आप नौकरी दे सकते? नहीं दे सकते। आज देवघर में कोई पंडित का शायद कुछ एक्सीडेंट हुआ था या क्या हुआ था, उसके बदले वहां पर उनको नौकरी दे दिया उसके आदमी को। तो आज सीधो कान्हू के वंशज को क्या मिला है, कौन दिया? आज वाजिब है, उसका हक बनता है। और हम तो आज आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को हम ये संज्ञान में देना चाहते हैं, इमीडिएट आप उसके सारे परिवार को जो काम करने लायक है उसको, वहां पार्क है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में रखिए। और जो पढ़े लिखे लड़के हैं, पढ़े लिखे तो वही हैं जो मंडल मुर्मू है, इसको अच्छा से अच्छा जॉब मिले, क्यों नहीं मिलेगा? क्या मुख्यमंत्री आ जाए ना मेरे क्षेत्र में? सरकार मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री आ जाए ना बुरियो में,
1995 में हमारे क्षेत्र के लोगों ने, हमें बधाई देता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं कि बहते हुए पानी में हमको धकेल दिया गया था। आज बोरियो विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने हमको वहां से छांट के रखा है। आज भी हम इस मंच पर जिंदा हैं। तो आने वाले समय वक्त बताएगा। कल हमको पूछा भी गया था, क्या आप पार्लियामेंट लड़ेंगे? अगर पब्लिक आवाज दे कि लॉबी हमरम खड़ा हो जाए, मैं खड़ा हो जाऊंगा। मैं पब्लिक के लिए हूं और सरकार भी पब्लिक के लिए है, लेकिन पब्लिक को गुमराह में रख करके कितना देर राजनीति चलेगा? नहीं चलने वाला है। अब वो पुराना समय खत्म हो गया, लोग जाग चुके हैं। तो क्या ये माना जाए कि लोबिंदा बरहेट से भी चुनाव मुख्यमंत्री को चुनौती दे सकते हैं? आने वाला वक्त बताएगा। समय का पुकार होगा, आने वाला समय बताएगा। चलिए।